हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी हाई कोर्ट ऑर्डर जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनित बीएड बाहर नहीं निकाले जाएंगे, डिपेंड्स ऑन क्लैरिफिकेशन याचिका। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑर्डर का स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए ऑर्डर को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये दोस्तों बता देना चाहता हूं कि कल ये ऑर्डर जारी हुआ था। आप समझे, आप बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जिसमें ये डायरेक्ट लिखा हुआ थंबनेल में आ रहा है कि बीएड को बाहर कर दिया गया। ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। पूरे ऑर्डर की आप एनालिसिस कर लीजिए, कहीं भी ये लाइन नहीं लिखी है कि बीएड को बाहर निकाल दिया जाएगा। जहां तक दोस्तों मेरी समझ है, मैं तो इस ऑर्डर को इतना समझ पाया हूं कि जो न्यू भर्ती होगी उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की बात कही गई है, बस और कुछ भी नहीं कहा गया। इस ऑर्डर को देखते हैं दोस्तों, जिसका रिट नंबर है 9412/2023। और सबसे पहली बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ वाली बेंच में एक केस चल रहा था जिसका ऑर्डर ये जारी हुआ है। यहां पे पिटिशनर है दोस्तों श्याम बाबू एंड 312 अदर। इतनी बात समझ लीजिए, आगे चलते हैं दोस्तों। इस ऑर्डर को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर रखा हूं, उससे और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। पहले आप ये ऑर्डर देख लीजिए, ये क्या वही ऑर्डर है? पूरे पेज मैं लगा रखा हूं दोस्तों, यहां पे देखते चलिए, ये वही पूरा का पूरा ऑर्डर है। अब इसके हम हिंदी वर्जन में चलते हैं और इसको पूरी तरीके से समझते हैं, उसके बाद और भी तथ्य मैं प्रस्तुत करूंगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना। दोस्तों सारा कुछ देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 28/6/2018 वाली बात कही गई। ये सब चीजें देखिए क्या लिखा है। कोई एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत बीएड कक्षा 1 से 5 तक सहायक शिक्षक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए डिग्री को पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। वैधता नियमों में तदनुसार संशोधन पूरे राज्य में किए गए थे। राजस्थान राज्य सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई योग्यता शामिल नहीं थी, इसलिए इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद खड़ा हो गया। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, एनसीटीई द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दो तरह के विवाद सामने आए। याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने शिकायत की कि राज्य को बीएड को शामिल करना चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में योग्यता, जबकि याचिकाकर्ताओं की अन्य श्रेणी में 28/6/2018 वाली बात की अधिसूचना जारी करने पर ही आपत्ति जताई और उसकी वैधता पर सवाल उठाए। आगे देखिए, असंवैधानिक राजस्थान उच्च न्यायालय में अंततः मामले पर उचित विचार करने के बाद 25/11/2021 दोस्तों 25/11/2021 को दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अधिकारितीत घोषित कर दिया गया। मतलब कि उसे निरस्त कर दिया गया। कौन सी? 28/6/2018 एनसीटीई वाली रिकॉग्निशन लेटर को, गाइडलाइन को। हालांकि अधिसूचना को अधिकारितीत घोषित किए जाने से पहले किए गए तथ्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को वैधता को प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/8/2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए दिए गए फैसले के परिणाम स्वरूप एनसीटीई के 4/9/2023 को सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिससे वैधानिक नियमों का आवश्यक सुधार किया जा सके। बीएड को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता अर्हता तय करने का निर्देश दिया गया। आगे देखिए, हमारे सामने ऐसा नहीं है कि यूपी 4/9/2023 को एनसीटीई द्वारा जारी संचार के कार्यान्वयन पर सहमति नहीं दी है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के लिए उन नियमों के लिए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं
दिखता है, उन्हें एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को आगे बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया था। एक बार जब एनसीटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अक्षरशः लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो हमें याचिकाकर्ताओं के लिए यहां लागू नियमों की वैधता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, देख लीजिए दोस्तों, यहां से आपकी पूरी की पूरी लाइन ये और ये, ठीक है, निर्देश दिया जाता है कि वह एनसीटीई के दिनांक 4/9/2023 के संचार को आगे बढ़ाने में जल्द से जल्द निर्णय ले और कानून के अनुसार अधिसूचना पर कार्य करे। देख लीजिए, जल्द से जल्द निर्णय ले और कानून की अधिसूचना पे कार्य करे, ठीक है। उपरोक्त टिप्पणियों निर्देशों के साथ रिट याचिका तदनुसार है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैं लिखा हूं कि चयनित बीएड शिक्षक को कभी नहीं निकाला जाएगा, कैसे, डिपेंड्स ऑन क्लैरिफिकेशन याचिका। देखिए अभी ये ऑर्डर कब आया था दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए 11/8/2023 को बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि बीएड प्राथमिक से बाहर। अभी अर्नब घोष वाली याचिका, अर्नब घोष जो वेस्ट बंगाल के एक अभ्यर्थी हैं, कहां के हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल के एक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसका डायरी नंबर है दोस्तों, जिसका डायरी नंबर है 39986/2023। ये कोई बीएड इन और आउट की याचिका नहीं है दोस्तों, ये है क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन की याचिका। क्या है दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन की याचिका है, ठीक है। इसमें ये क्या है, क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन की याचिका। भाई साहब बीएड किस तारीख से बाहर, जैसा कि अभी मैंने आपको ऑर्डर में भी सुनाया, देखिए 18/6/2018 को एनसीटीई ने अपना गाइडलाइन जारी किया था, फिर 25/11/2021 को राजस्थान ने एनसीटीई की गाइडलाइन को अमान्य ठहराया और बीएड में प्राथमिक को इनएलिजिबल बताया। उसके बाद देखिए दोस्तों 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फैसले को सही ठहराया। तो वही है हमारे अर्नब घोष साहब पूछ रहे हैं कि बीएड किस तारीख से बाहर है दोस्तों, आप ये पहले क्लियर करिए, किस तारीख से बाहर। कैसे कह सकते हैं कि बीएड बाहर हो गया, चयनित बीएड वाले अभ्यर्थी कभी नहीं बाहर होंगे जब तक कि ये वाली याचिका क्लियर नहीं हो जाती है। समझ में आया। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड किए हैं, तो 11/8/2023 के जितने भी बीएड डिग्री धारी हैं, वो चाहे प्रीवियस वैकेंसी में हो, चाहे पहले की वैकेंसी, चाहे नई वैकेंसी, सभी में एलिजिबल होना चाहिए। दोस्तों यदि ये आपको ऑर्डर पूरी तरीके से मैं समझा सका हूं तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।